हेलो गाइज, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है भैया? 100 होती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होती है। ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 लिख लिया आपने। ठीक है, अब 100, अब यहाँ पर पूछा जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इसमें कह दिया कि आपको क्या बताना है कि ये 3 अंकों की जो संख्या है ना, ये संख्या क्या होना चाहिए? 14 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, मतलब इसमें 14 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये 14 का, ठीक है, भाग देना है 100 में। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में भाग देना जो भी है। और जब आप भाग लगाने जाओगे तो यहाँ पर भाग लगाइए। 14 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो यहाँ पर 98 आ गया आपका। अब आप 100 में से 98 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 2। बस यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करना है कि जो ये आपका ये 2 आया है ना, ये 2 आया है आपका, इस 100 में से मत घटाना। यदि आपने घटा दिया, मान लो आपने घटा दिया 100 में से 2, तो आपका कितना आएगा? 98, जो कि ये क्या है? 2 अंकों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 अंकों का हो जाएगा। 2 अंकों की क्या हो जाएगी संख्या, जो कि आपका ये गलत है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ठीक है, आपको तो 3 अंकों की बताना है। तो आपको करना क्या है कि 14 में से, 14 में से, इस 14 में से 2 को घटाना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, 14 माइनस 2। ठीक है, 14 माइनस 2 जितना आए, ठीक है, कितना आए? 12, जो भी आए। ठीक है, इस 12 को 100 में जोड़ दो। ठीक है, अब जब आप 100 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 में जो 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112। ठीक है, अब आप इसे चेक करिए, क्या 112 में 14 का भाग जा रहा है? 112 में 14 का भाग जा रहा है कि नहीं? तो देखो भाई, 112 बटे 14, और 14 14 अट्ठे कितना होता है? 112, तो पूरा पूरा भाग जा रहा। ठीक है, तो क्या क्या आंसर आपका आया? तो 3 अंकों की आपका आंसर आया 112। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना है? 112। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको बताना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 463 का पूरा पूरा भाग जाए। तो आप जानते हो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999। आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब आपको 463 से विभक्त वाली जानना है, तो आपको क्या करना है? 463 का आपको भाग लगाना होगा। 463 का भाग लगाओगे तो 463 दूना कितना होता है? 463, देखो 3 दूना दो, सॉरी, दो दो तिया 6, दो तिया कितना? 6, और 2 छक्के 12, और 2 चौके 8, 8 और 1 9। ठीक है, अब आप इसे घटाओगे, घटाने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से, यहाँ पर 9 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, आपका 73 आ गया। अब अंक उतारोगे किसका? 9 का। ठीक है, अब 463 कम 463, 463 कम 463, एक बार गया। अब 9 में से, इस 9 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। इस 3 को मान लेते हैं 13, 13 में से 6 घटाओगे तो कितना? 13 में से 6 घटाओगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब ये 7 में से, ठीक है, ये 4 है तो ये कहाँ से जोड़ी आएगी? 5, 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो कितना बचा? 276। अब इस 9 का अंक यहाँ उतारोगे। ठीक है, जब आप 9 का अंक उतारोगे तो 463 का इसमें भाग भी दोगे। ठीक है, 2769 में, तो कितनी बार जाएगा आपका? जाएगा ये 5 बार। ठीक है, 5 तिया 15, और 5 छक्का 30, 30 और 1 31, 5 चौके 20, 20 और 3 23। ठीक है, अब आप इसमें से आपको घटाना है। ठीक है, इसको घटाना है तो 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, और 6 में से 1 घटाओगे 5 आएगा, 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा। ये आपका शेष आ गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ से शेष आ गया। अब इस शेष का क्या करना है आपको? इस शेष का करना है आपको
99,999 से माइनस। ठीक है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या जाननी है, कौन सी जाननी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जाननी है ना। तो आपको क्या करना होगा, इस शेष को 99,999 से घटाना पड़ेगा। 99,999, 400 माइनस 454 को घटाओ। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 में से 4 घटाओगे 5, और 9 में से 5 घटाओगे 4, और 9 में से 4 घटाओगे 5, और यहाँ पर 99,545, ये आपका आंसर आ गया।